इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या वर्ड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल में से अगर मैं सस्टेन वर्ड को अलग कर दूं तो सस्टेन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सस्टेन क्या होता है? नहीं पता? मेंटेन। वेरी गुड। सस्टेन का मीनिंग होता है मेंटेन, और मेंटेन का मीनिंग होता है बना के रखना उस चीज को। तो डेवलपमेंट आपको करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो प्रेजेंट में उसको बना के रखो। कैसे बना के रखो? कि जो रिसोर्सेज हमारे पास करंट में अवेलेबल हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, उसको मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग पेट्रोल राइट नाउ। पेट्रोल है हमारे पास, है। पेट्रोल को हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं, रेस्टलेसली हार्शलेसली हम लोग यूज करे जा रहे हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन को पेट्रोल मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप वाटर को यूज कर रहे हो, आप ब्रश करते हो, वाटर टैप छोड़ देते हो, ऑन छोड़ देते हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा? हमारी बारी तक आते आते इतना कम हो गया, तो फ्यूचर जनरेशन तक कितना कम हो जाएगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज करना जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनको भी कंप्लीट मिले। आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चों को नहीं मिलेगा? आज आपको मिला हुआ है, आपकी फ्यूचर जनरेशन को वो चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी जनरेशन के पास थी, जो हमारे सीनियर्स थे उनके पास थी, बट हमारे पास नहीं है। चलो मुझे पहले एक दो चीजें बताओ जो हमारे सीनियर्स के पास थी, हमारे फोर फादर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास थी और हमारे पास नहीं है। ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके पास थी और हमारे पास नहीं है? बताइए, क्या नहीं है? तेज बोलिए। फ्रेश एयर उनके पास थी, हमारे पास नहीं है। और क्या नहीं है? क्या नहीं है? ऑर्गेनिक फूड। बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक फूड उनके पास था, हमारे पास नहीं है। और क्या नहीं है? हाँ जी, ओके। अब देखो, जब हमारे पेरेंट्स थे उनके पास घरों में बेर के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, आपके घरों में है? नहीं है ना? बिल्कुल। तो डे बाय डे ये सब चीजें रिड्यूस होती जा रही हैं, और अगर आपकी जो जनरेशन आने वाली है, फ्यूचर जनरेशन जो आएगी, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हम क्या स्ट्रेटजीज बनाएं कि हमारे पास ये सब कुछ बचा रहे। स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजीज में हम क्या क्या बनाएंगे, मैं फर्स्ट वन वन करके पॉइंट बताती जाऊंगी आपको। जैसा कि अभी एक बच्चे ने बोला कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास ऑर्गेनिक फूड था, हमारे पास नहीं है ना? तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं? पुरानी वाली चीजें सारी यूज करो, जैसे पहले लोग करा करते थे। पहले लोग पानी किस में पीते थे? मार्ट में पीते थे। तो मार्ट हमें भी यूज करना चाहिए, फ्रिज यूज नहीं करना चाहिए। और बताइए, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। आजकल कौन सी होती है? HYV सीड्स वाली। तो आप मुझे ये बताइए, हमें कौन सी फार्मिंग यूज करनी चाहिए? ऑर्गेनिक। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या क्या करना चाहिए? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में और बताइए, पुरानी चीजों में हमें क्या क्या करना चाहिए? पहले ट्रांसपोर्ट क्या था हमारे पास? बैलगाड़ी। ओके, बुलक कार्ट बोलते हैं उसे। और अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोल वाले सारे कन्वेंस यूज करते हैं। तो हमें पुरानी प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे तो ना तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा, और हमारी जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब सेव हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। क्या हो गया? सेकंड पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्ट पूलिंग। क्या पॉइंट है? ओके, बेटा आप स्कूल कैसे आते हो माही? बस से। ओके, बाय बस। नेक्स्ट, अंकिता आप कैसे आते हो? बस से आते हो। आपकी एक बस में कितने स्टूडेंट्स होते हैं अप्रॉक्स? चलो 40 के अराउंड हम मान के चल लेते हैं। अगर 40 स्टूडेंट्स एक बस में हैं तो क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट पूलिंग, कि आप एक साथ स्कूल जा रहे हो। अब अगर ये 40 के 40 स्टूडेंट्स अपने अपने पापा की कार में आएंगे स्कूल, तो क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, रोड जाम्स होंगी, है ना? क्या होगा? पेट्रोल वेस्ट होगा। तो आप सबने मिलकर ट्रांसपोर्ट पूल कर लिया। अब आप सारे मिलकर एक बस में आते हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट पूलिंग। दिस पॉइंट इज नॉट गिवन इन योर बुक, यू कैन ऐड दिस पॉइंट। ओके,
ये गुड है या बैड है? गुड। पॉइंट नंबर 3 हम कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब मान लीजिए आपकी दिल्ली में जॉब लगती है, तो हाउ वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली ऑन रेगुलर बेसिस? बाय मेट्रो, है ना, हमें जाना चाहिए बाय मेट्रो। भाई इजी है, सेफ है, एसी है, सब कुछ है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए? 3 4 3। पॉइंट नंबर 4 आपने देखा होगा, देखो आप लोग सारे यहाँ गांव के एरिया के आसपास रहते हैं, आपने कभी देखा जब क्रॉप ग्रो होती है तो वो लोग क्रॉप को सेव करने के लिए वो डालते हैं, उसमें पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं। उसकी स्मेल देखिए कितनी हैवी होती है, बहुत ज्यादा। आप लोगों को मतलब नाक बंद करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करें उसके लिए? अब एक बात बताओ, जो स्प्रे करते हैं उससे कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, पहले मुझे ये बताइए। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और जो क्रॉप के ऊपर वो मतलब स्टिक हो जाता है, वो जल्दी से हटता भी नहीं है, तो उससे हमारी बॉडी को भी कितना कितना हार्म होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए उसका सब्स्टिट्यूट क्या है जो हमें यूज करना चाहिए? क्या? काउडंग नहीं बेटा, पेस्टिसाइड्स का पूछा, फर्टिलाइजर का नहीं, पेस्टिसाइड्स का। वेरी नाइस। नीम स्प्रे, नीम के पत्ते होते हैं, उसको बॉईल करोगे, उसका स्प्रे बनाओगे, उसका स्प्रे करो आप। एक तो वो ऑर्गेनिक होगा, दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तीसरा इन्वायरमेंट भी सेव रहेगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अदर ऑप्शन, नीम स्प्रे के अलावा अदर ऑप्शन क्या है? नहीं पता? मैं बताऊं, आप लोगों ने फूड चेन सुनी है? फूड चेन, हमारी क्रॉप को कौन डिस्ट्रॉय करता है, जिसके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फूड चेन किसका है? बर्ड्स और स्नेक। वो सुना ना, खेतों में सांप होते हैं, है ना, तो स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो अगर हम उनको एंट्री करने दें तो वो सारे इंसेक्ट्स को खा लेंगे, फूड चेन भी प्रॉपर बना रहेगा। लेकिन हम लोग उनको एंट्री नहीं करने देते, उसके तरह उनको एंट्री करने की बजाय हम लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मिल गए ऑप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जहां भी कहीं हिल स्टेशन होता है, जहां पे हिल एरिया होता है, वहां पे स्ट्रीम्स आती है, पानी आता है ना ऐसे, तो जब वो पानी स्पीड में आता है तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स बना सकते हैं। उन प्लांट्स बनाने का फायदा क्या होता है उस इलेक्ट्रिसिटी का? एक तो आपको दूर दूर तक वायर नहीं बिछानी पड़ती, पहला फायदा। दूसरा, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे तो सबका अपना कंजप्शन का काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से होते हैं? सॉरी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट, सोलर एनर्जी होती है। अब एक बात बताओ, सोलर एनर्जी, आप में से किसी के घर में सोलर एनर्जी का प्लांट लगा हुआ छोटा सा छत के ऊपर, घर पे? नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। बट अगर इसको हम एक बार लगा लेते हैं तो फ्यूचर के लिए हमें ये बहुत सस्ता पड़ता है। स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई होती है, जिस वजह से लोग इसको लगाना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते कि हम इसको इंस्टॉल करें। बट एक बार लगा लिया तो फ्यूचर में इसके रिटर्न वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सोर्सेज को यूज करना चाहिए जो रिन्यू हो सकते हैं। सोलर एनर्जी को आप कितना भी स्टोर कर लो, सोलर एनर्जी इजी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए वाटर चाहिए, ऑब्वियसली थर्मल प्लांट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए, बोलिए। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। क्लीन फ्यूल्स कौन सा है? क्लीन फ्यूल, सीएनजी। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, सीएनजी क्लीन फ्यूल है? आपके घर में गाड़ी में सीएनजी है या पेट्रोल है? पेट्रोल भी है, सीएनजी भी है कुछ के पास। एलपीजी क्लीन है? एलपीजी, एलपीजी हमारे घर में सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो ये क्लीन है या नहीं है? है, तो इसमें नहीं क्यों बोल रहे हो? अब एक बात बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है गैस मतलब खाना बनाने के लिए। एक ऑप्शन है आपके पास सिलेंडर जला के खाना बनाना गैस से, सिलेंडर से। दूसरा ऑप्शन है ये आपने लकड़ियां ली, वुड लिया, उसको जला के वो चूल्हा जो जलाते हैं। तो दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? कौन सा वाला?
चूल्हे वाला, तो चूल्हे वाला जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, सीएनजी एलपीजी वाला पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। इसके बारे में मैंने आपको स्टोरी सुनाई भी थी कि मोदी जी ने बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी चूल्हा जलाती, और जब वो चूल्हा जलाती थी उनकी आंखों में धुआं आता था, वो बेचारी बहुत परेशान होती थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक योजना निकाली, उज्ज्वला योजना, जिसमें सबको सिलेंडर बांटे गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडीज भी दी गई थी। गांव के एरिया में फ्री सिलेंडर बांटे गए थे और शहरों में सब्सिडीज दी गई थी, सो दैट पब्लिक ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करे, एलपीजी का, और चूल्हे को कम से कम चलाए और पोल्यूशन कम से कम हो। तो हमें क्लीन फ्यूल का यूज करना चाहिए। एक और एग्जांपल दूंगी, पूरे इंडिया में वो कौन सी सिटी है जहां सबसे ज्यादा सीएनजी ट्रांसपोर्ट चलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिल्ली, वेरी गुड। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, अब मेट्रो मत चला देना, मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और बस, ऑटो, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो किससे चलते हैं, किससे चलते हैं, सीएनजी से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जितने एग्जांपल्स दिए इनको और ऐड करना है इसके अंदर। नेक्स्ट बताइए कोई और पॉइंट। मिनी हाइडल प्लांट्स में बता चुकी हूं, कुछ और। हाँ जी, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। अब देखो मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है या नहीं है। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर जब आप लैंड में सॉ करते हैं या लैंड में डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो अनऑर्गेनिक होता है। तो हमें बायो कंपोस्ट यूज करना चाहिए। बायो कंपोस्ट क्या होता है, काओ डंग, एनिमल कह रही हूँ, सॉरी, वेजिटेबल पील्स, ठीक है ना, जो भी आप सब्जियां बनाते हो उसके अंदर जो पीलिंग होता है उसको आपने डाल दिया, आपने काओ डंग डाल दिया, तो ये बायो कंपोस्ट, ये ऑर्गेनिक होगा, ओरिजिनल होगा, इसका आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो भी फूड इसमें ग्रो होगा वो ऑर्गेनिक होगा। तो हमें इसका भी यूज करना चाहिए। इससे हमारी लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और फ्यूचर जनरेशन को भी ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए एग्रीकल्चर लैंड भी सेफ रहेगा। क्योंकि अगर हम HYV सीड से कंटिन्यूटी में फार्मिंग करते रहे तो हमारी लैंड बैरन हो जाएगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है फूड के लिए भी अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाएगी, अदर कंट्रीज पर या मशीन्स पर। ठीक है ना, एनी अदर पॉइंट बोलिए। कंट्रोल ऑफ, बता दिया मैंने आपको, बायोपेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, नीम स्प्रे, और इंसेक्ट्स, उनको इंसेक्ट्स को बाइट करने वालों को अलाउ कर देना चाहिए। बचा, हाँ जी, हाँ जी, हमें अपने कंजप्शन पैटर्न को चेंज करना चाहिए। हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है उसमें वेस्ट ज्यादा है, हमारे कंजप्शन पैटर्न में वेस्ट ज्यादा है, हमें वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, अपने कंजप्शन पैटर्न को चेंज करना चाहिए। गॉट इट। तो ये हमारी सारी स्ट्रेटेजीज थी जिनकी हेल्प से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं। इजी और टफ? डन।